हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृतिन के दौरान द स्ट्रैंड्स सेपरेट बाय। कहने का मतलब ये है कि जब डीएनए का प्रतिकृतिन होता है तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे सेपरेट होते हैं। कैसे? ये देखो ऐसे। और आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, राइट? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो अलग अलग हो। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम है वो पूछ रहा है, गायरेज, अनवाइंडेज, टोपोआइसोमरेज या डीएनए पॉलीमरेज। तो याद रखना कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए के दोनों रज्जुओं को, स्ट्रैंड्स को जो सेपरेट करने वाला होता है वो कौन होता है? अनवाइंडेज होता है। क्या होता है? अनवाइंडेज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 2, एडेनिन प्लस राइबोस प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू। एडेनिन क्या है बेटा? नाइट्रोजन बेस है। प्लस राइबोस क्या है? शुगर है, राइट? राइबोस क्या है? शुगर है। और फॉस्फेट, राइट? फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू व्हाट? अ न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू व्हाट? अ न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें से न्यूक्लियोटाइड क्या? तो एडिनोसिन, ये तो न्यूक्लियोसाइड हुआ। एडिनाइलिक एसिड, एसिड लग गया मतलब फॉस्फोरिक एसिड है उसके अंदर, तो एडिनाइलिक एसिड होना चाहिए। एडिनाइन डाइफॉस्फेट नो, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नहीं। एडिनिन प्लस राइबोस प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू दैट इज नोन एज द एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, ये क्या बनेगा? एडिनाइलिक एसिड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए। देखो आरएनए हो या डीएनए हो, हमेशा याद रखो आरएनए हो या डीएनए हो, प्यूरिन बेस जो होते हैं वो ए और जी होते हैं। प्यूरिन कौन से होते हैं? ए और जी। और पिरिमिडीन्स क्या होते हैं? सी और टी, साइटोसिन और थाइमिन। और प्यूरिन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। तो आरएनए में क्या यूरेसिल होता है? नहीं, वो तो थाइमिन की जगह पर होता है, तो वो तो पिरिमिडीन हुआ। ग्वानिन, थाइमिन या साइटोसिन, तो ये थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल तो वैसे ही क्या हो गए? पिरिमिडीन हो गए। प्यूरिन कौन से होते हैं? ए और जी। तो बचा क्या? ए तो दे नहीं रखा है, तो ग्वानिन ही बचा। तो आंसर कौन सा हो? ग्वानिन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। देखिए यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3 तरीके के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड है वो यूकैरियोट्स के अंदर किसके सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है? तो याद रखना आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यूकैरियोट्स के अंदर हमेशा एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा एमआरएनए कहां पर है, ये एमआरएनए का क्या करेगा? सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 5, इन 3 डायमेंशनल व्यू, है ना, त्रिविमीय जो संरचना है, इन 3 डायमेंशनल व्यू मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए इज। देखिए एक टीआरएनए के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए 2 मॉडल आए थे। एक मॉडल जो था वो तो कौन सा था? एक मॉडल जो आया था वो तो हॉले का मॉडल था, जो कि 2 डायमेंशनल मॉडल था। जो कि कैसा था? 2 डायमेंशनल मॉडल, दैट इज 2 डायमेंशनल मॉडल था रॉबर्ट हॉले का, क्लोवरलीफ मॉडल। और एक किम ने दिया था, किम ने भी टीआरएनए का मॉडल दिया था, और वो कैसा था? एल शेप्ड था। और याद रखो वो कैसा था? 3 डायमेंशनल था। जबकि जो पॉपुलर मॉडल था वो क्या था? दैट इज क्लोवरलीफ मॉडल। क्लोवरलीफ मॉडल किसने दिया था? रॉबर्ट हॉले ने दिया था। और ये 2D मॉडल था। ये कैसा था? 2D मॉडल। अब क्वेश्चन ये कि इन 3 डायमेंशनल में द मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए शेप पूछा है, तो बताओ 3 डायमेंशनल मॉडल जो था टीआरएनए का, जो कि किम ने दिया था, उसका मॉडल कैसा था? एल शेप। कहां पर है? ये रहा, दैट इज एल शेप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कौन सा हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 6, टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैव एंटीकोडॉन्स। अब ये तो सभी लोग जानते होंगे कि टीआरएनए का क्लोवरलीफ मॉडल कैसा होता है? ऐसा, ये बेटा क्या है? क्लोवरलीफ मॉडल है। किसका?
टीआरएनए का, और यहां पर एंटीकोडोन होते हैं। टीआरएनए के इसके ऊपर क्या होते हैं, एंटीकोडोन। और यहां पर ये जो स्ट्रिंग बनाई है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्या बनाया, एमआरएनए। तो एमआरएनए के ऊपर याद रखना कि एमआरएनए के ऊपर हमेशा क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, कोडोन। जैसे यहां पर AUG है, तो ए का क्या होगा, यू, टी तो होता नहीं आरएनए के अंदर, यू का क्या होगा, ए, जी का क्या होगा, सी। तो ये तो हो गया कोडोन और ये हो गया एंटीकोडोन। याद रखना एंटीकोडोन हमेशा टीआरएनए पर होता है और कोडोन हमेशा एमआरएनए के ऊपर होता है। क्लियर। तो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैव एंटीकोडोन्स दैट पेयर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन्स इन। तो टीआरएनए के ऊपर जो एंटीकोडोन है वो किससे दैट पेयर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन्स इन। तो ये पूछ रहा है कि एंटीकोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है कोडोन, वो कहां पर होता है। तो ऑफ कोर्स एंटीकोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कोडोन, और कहां पर होता है, एमआरएनए के ऊपर। तो ये रहा एमआरएनए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द कोडोन ऑफ एमआरएनए इज AUG। मानो कि ये देखो, ये यहां पर ही दिख रहा है, मैंने स्टार्टिंग कोडोन ही रख रखा था कि यदि एमआरएनए के ऊपर कोडोन AUG है तो टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन क्या होगा, तो हमेशा टीआरएनए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो AUG का कॉम्प्लीमेंट्री का A का U, U का A और G का C। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा एंटीकोडोन वो UAC होगा। यहां पर देखिए UAC। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो क्या होगा, C। क्लियर। सो आज के वीडियो के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर। ये पार्ट 3 था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोस जो है वो MCQ बेस्ड लेकर आऊँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए नीट के लिए। आपको नीट में अच्छा परफॉर्म करना है, मेरा यही सपना है। मेरे इस छोटे से प्रयास से यदि आपका नीट में सिलेक्शन होता है तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा। थैंक्स अ लॉट।